आगे से खड़वास हो जाएगा। हमारी पार्टी 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 24 में से एक सीट पे लेफ्ट के साथी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं भागलपुर के। यानी हम लोग 24 सीट में से आज जो 14 तारीख है लगभग 16 जगह नामांकन है। अब 16 जगह जब नामांकन है और सब जगह हमको जाना है तो हम सोचे कि भाई जितने यहाँ नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सब लोग हैं, शंभू जी हैं, अमर जी हैं, अपने राम प्रसाद जी हैं, त्यागी जी हैं, शिवचंद्र राम जी आए हैं, फारूक साहब आए हैं। बहुत लोगों को बोलना था लेकिन समय को देखते हुए हमको ही बुलवा दिया जा रहा है, क्योंकि हमको इसके बाद जाना है मोतिहारी, मोतिहारी के बाद हमको जाना है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद हमको जाना है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद जाना हमको मुंगेर, मुंगेर के बाद जाना है कटिहार, पटना और वैशाली से होकर के आ रहे हैं। तो समय कम है। सबका प्यार आशीर्वाद लगातार हम लोगों को मिलता रहा है और पश्चिमी चंपारण की जनता ने सदैव जो है प्यार आशीर्वाद दिया। पिछला बिहार विधानसभा में हम लोग गठबंधन कांग्रेस से था, मिलकर के हम लोग चुनाव लड़े और ज्यादातर सीटें जो हैं पश्चिमी चंपारण की कांग्रेस चुनाव लड़ी। अब हम लोगों का निर्णय है, नतीजा तो सबके सामने है, लेकिन अगर पूरे बिहार के नतीजे की अगर बात की जाए बिहार विधानसभा में तो महागठबंधन की सरकार बन चुकी थी। अभी जो मौजूदा सरकार है चोर दरवाजे की सरकार है। अब ज्यादा सीटें कांग्रेस लड़ी, समझौते में सीटें गई पश्चिमी चंपारण के या बगहा का, लेकिन अब हम लोग निर्णय लिए हैं। हम लोग जब जब लड़े राष्ट्रीय जनता दल चंपारण में 90 से आप लोग देख लीजिए तो ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं चंपारण की जनता ने हम लोगों पर भरोसा जताने का काम किया और आगे भी हम लोग निर्णय ले रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है, जो आप लोगों की मांग है कि भाई हम लोग हर जगह चंपारण में भी चुनाव लड़े, इसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव है जनप्रतिनिधि, इसमें वोटर होते हैं, मुखिया होंगे, वोटर होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, जिला परिषद के लोग होंगे, सब लोग वोट देंगे। यहाँ से प्रत्याशी इंजीनियर सौरभ को हम लोगों ने बनाने का काम किया है और हमको लगता है कि हम लोग जब तक सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। A to Z की जहां तक बात करें तो A to Z में सब लोग आते हैं, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग साथ हैं। तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना है। और बिहार विधानसभा का चुनाव का जो नतीजा हुआ, चंपारण के लोगों ने ज्यादातर वोटें जो है लोगों ने एनडीए को दिए। अब एनडीए को दिया तो मिला क्या? महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली, एक कारखाना नहीं मिला, एक शुगर मिल की स्थिति आप लोग जान रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहा है। बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, पलायन ही पलायन है, पलायन बढ़ता जा रहा है। शिक्षा चौपट हो गया, अस्पताल की व्यवस्था न दवा है न कुछ है, आप सब लोग जान रहे हैं। अफसरशाही है चारों ओर। बताओ, मुख्यमंत्री जी ने
पूरे बिहार में भ्रष्टाचार को कायम किया। ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस के कोई काम नहीं होता, एक काम नहीं होता। आज देख लीजिए स्थिति क्या है सरकार में बैठे हुए लोग। मंत्री मुख्यमंत्री पे आरोप लगाता है, विधायक बोलता है कि हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं होती। मंत्री कहता है कि भाई हमारा तो चपरासी तक नहीं सुनता, अधिकारी तो दूर की बात है। इसमें तो आप समझ जाओ। और आज देख लीजिए कैसा सरकार चल रहा है। सरकार क्या चल रहा है, अभी सुनने में आया है कि विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री में तू मैं हो गया। अद्भुत है। किसकी सरकार है समझ ही भी नहीं आ रहा, कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा। सरकार में बैठ करके एक दूसरे को कोस रहे, लड़ रहे, और इनके वजह से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, बर्बाद हो गई है। सरकार को काम करना चाहिए मिल करके, तो बोलते हैं डबल इंजन। अरे डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। आप बताइए क्या काम कर रहे हैं लोग, सरकार के लोग। सारा बयान आप लोग तो देखते ही होंगे मोबाइल पे, कौन क्या कह रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है, कोई धमकी देता है कि मेरा कोई सुन नहीं रहा। तो आप जितने जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके आए हैं, आप एक बात समझ जाइए, जब मंत्री का, विधायक का, एमपी का अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप लोगों की स्थिति क्या होगी। कहां मान है कहां सम्मान, कोई काम नहीं हो रहा। और आप बताइए ये सरकार में बैठे लोग, कोई भी कुछ कहता है, कुछ भी, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। और आज तो हद हो गया कि स्पीकर से जो अध्यक्ष है और जो सदन का नेता मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितने गलत हाथों में सत्ता जो है वो चली गई है। यहाँ लोग महंगाई, यही सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते थे ना। हम जानना चाहते हैं एनडीए के लोगों ने जो वोट दिया एनडीए को, महंगाई नहीं दूर हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, एक कारखाना नहीं लग रहा है, पलायन नहीं रुक रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, हर जगह रिक्त पदे हैं, कहीं कोई भर्ती नहीं हो रहा है। अब पिछला चुनाव में हमने तो कहा था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमने कहा था और हमने बताया भी था कि हम कहां से देंगे। पुलिस महकमे में रिक्त है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिक्त है, अस्पताल व्यवस्था में देखिएगा नर्स डॉक्टर का खाली है, इंजीनियर का पद खाली है, चपरासी का खाली है, सिपाही लोग का खाली है, हर जगह दरोगा लोग का खाली है। हम लोग नौकरी देते तो ये एनडीए वाला लोग क्या कहता कि 19 लाख देंगे, मिला 19 लाख। बीजेपी का लोग बोलता था महंगाई डाइन खाई जात है, गाना गाता था ना। आज पेट्रोल डीजल गैस चूल्हा कितना हो गया, यूरिया नहीं मिल रहा, यूरिया मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा होगा तो कितना का हो गया। किसान का आमदनी बिहार में सबसे कम, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, हर दूसरा परिवार बिहार से पलायन कर रहा है, यही मिला बिहार को। ये डबल इंजन की बात करते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है अता पता नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं पूरी तरीके से बिहार में सरकार नहीं चल रहा है, सर्कस चल रहा है, सर्कस। आज तक इतिहास में नहीं हुआ था कि मुख्यमंत्री और विधानसभा का स्पीकर तू मैं कर ले भाई। ये लोग सब लोग जानते हैं भाई, लोग सब लोग समझ जाइए। ये भाजपा के लोग जानते हैं कि नफरत की बात करोगे, हिंदू मुसलमान की बात करोगे, जात पात की बात करोगे, टकराव की बात करोगे, तोड़ने की बात करोगे तो वोट मिल जाएगा। तो काहेला रोजगार देना, काहेला शिक्षा व्यवस्था सुधारना, काहेला कारखाना लगाना, काहेला महंगाई कम करना। ये लोग जानते हैं। हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, लोगों के हाथ में रोजगार चाहते हैं, बच्चों के हाथ में किताब चाहते हैं।
आज देख लीजिए, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लोग ही बेरोजगार है। डिग्री लेकर के भी लोगों को रोजगार देंगे। कौन सुधारेगा इस व्यवस्था को? इसलिए इंजीनियर सौरभ आज हमारे दल से, आपके दल से, राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सबका एक एक कीमती वोट जो है इंजीनियर सौरभ साहब को देने का काम करें, पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। और हमारे साथी, हम लोगों का तो कांग्रेस का समर्थन है, ये हम लोगों ने दिया केंद्र सरकार में, लेकिन यहां वो लड़ रहे। आप बताओ, बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सबसे ज्यादा अगर ताकत अगर किसी के पास है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के पास। आडवाणी जी का रथ यहीं रुका था, आडवाणी जी का रथ यहीं रुका था। कुछ लोगों ने कहा कि भाई, विधानसभा में भाजपा के लोगों ने कहा कि अल्पसंख्यकों का जो है हम वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। हम सदन में खड़ा होकर के बोले, कैसे छीन लेगा? किसी पे दम नहीं है जो मुसलमान भाइयों से, ये हमारे संविधान में, आप किसी के अधिकार को छीन नहीं सकते। हम लोग आप लोगों के साथ खड़े रहे हमेशा। आज जो पुराने साथी हैं वो सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत करना चाहते हैं, वोट का विभाजन चाहते हैं ताकि कोई और निकल जाए, जगह जगह चुन करके चाहते हैं कि ऐसे उम्मीदवार दे। लेकिन ठीक है भाई, लोकतंत्र में हर एक दल को चुनाव लड़ाने का हक है, वो अपना लड़े। लेकिन हम यहां आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि गोल बंद रहना हो, ना जात के नाम पे ना धर्म पर। आप लोगों को वोट देना होगा अपने मान सम्मान पर, बिहार के विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता लोगों को, अनाज नहीं मिलता, उसमें भी धांधली हो जाती है। इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है लोगों को, गरीब सब परेशान है, त्रस्त है, सब महंगा हो चुका है। वहां पूछे, महिलाएं हैं पीछे इतनी बड़ी संख्या में, सब लोग जान रहे कि क्या हो रहा, पैसा कहां लगाना चाहिए। 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया सीएजी की रिपोर्ट में, आज तक कोई सरकार ने एक्सप्लेन नहीं किया कि कहां से क्या हो गया। अब बताइए, नीतीश कुमार जी क्या काम करे? समाज सुधार यात्रा। अरे मुख्यमंत्री को समाज सुधार यात्रा करना चाहिए क्या? अधिकारी सुधार यात्रा करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को बेरोजगारी मिटाने के लिए निकलना चाहिए, कारखाने लगवाने के लिए निकलना चाहिए। चलिए ठीक है, समाज सुधारने के लिए निकले, ये तो बिना मुख्यमंत्री रहते हुए भी कर लेंगे। कोई भी बिना मुख्यमंत्री रहते हुए समाज सुधार यात्रा निकाल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर सिस्टम को अगर कोई सुधारने के लिए निकल सकता है तो मुख्यमंत्री ही निकल सकता है। तो मुख्यमंत्री को अच्छी शिक्षा, कारखाने, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था, महंगाई कम, ये सब पे काम करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी शिक्षकों को क्या ड्यूटी देते कि जा दारू पीता है जो उसको पकड़ करके ले आओ। अब बताओ, शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का तो ये काम है ना कि बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, बेहतर बने। मास्टर साहब के तनख्वाह मिल ही नहीं रहा है, मास्टर साहब स्ट्राइक पर हैं, उनका सुनवाई नहीं हो रहा। तो नीतीश जी भेज रहे हैं कि जा, तो पुलिस क्या करेगा भाई? अब पुलिस का भी काम था कि भाई हत्यारों को पकड़ो, बलात्कारियों को पकड़ो, दंगाई को पकड़ो, तो क्या है, तो शराब पिए वाला को पकड़ रहा है। अब तो छोड़िए, अब तो छोड़िए, अब तो क्या बात करते हैं? रुक जाइए। अब तो हेलीकॉप्टर भेजा जा रहा है, हेलीकॉप्टर चलवा रहे हैं नीतीश जी। काहेला? ताकि शराब पकड़ेगा। आप बताइए, ये जानबूझ के इस तरह का काम करते ताकि मेन एजेंडा से आप लोगों का ध्यान भटक जाए। कोई बेरोजगारी की बात ना करे,
कोई महंगाई के बारे में बात ना करे, कोई शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात ना करे, सब बात करो शराब की बात करो, शराब की बात करो। और कौन नहीं जानता कि शराब का होम डिलीवरी होता है? ये बिहार विधानसभा का स्पीकर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यही के है ना, कौन संजय जायसवाल जी तो पहले 2010 से यहीं से ना लड़े, आरजेडी में ना थे। संजय जायसवाल जी बोलते हैं कि प्रशासन मिला हुआ है शराब माफियाओं से, और संजय जायसवाल जी ने क्या क्या नहीं सरकार के बारे में बोला ये सब लोग जानते हैं। तो भाई काहे का ड्रामा कर रहे हैं भाई, काहे का? आप काम कीजिए। इसलिए सब लोग आप लोगों से ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसके कई जगह हमको जाना है, तो आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा ना? मैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए, सभी लोगों को प्यार मिलेगा ना? तो सौरभ जी को माला पहना दे। और सब लोग यहाँ अमर जी हो, राम प्रसाद जी हो, त्यागी जी हो, और लोग को बुलाइए, ओम प्रकाश जी हैं, सब लोग हैं यहाँ। सब लोग मिल करके जो है पार्टी के लिए जो सब लोग मिलकर के काम कर रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम चंपारण से इस बार इंजीनियर सौरभ जीतेंगे और आरजेडी का झंडा दोबारा लहराने का काम होगा। तो सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और अभी तो नामांकन है, इसके बाद जब जरूरत पड़ेगा हमारी तो हम फिर आप लोगों के बीच जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से हट पैसे रखिए अंदर, यही काम करेंगे। क्या पागल हो? रखिए अंदर, आचार संहिता है, पता नहीं है? अरे लोग हैं, जाने दीजिए, जाने दीजिए।